डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से अर्थ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है ह्यूमन रिसोर्स का वो अनइवन है, मतलब कि हर जगह आपको सेम तरीके का ह्यूमन रिसोर्स देखने नहीं मिलेगा। कहीं पे बहुत ही एजुकेटेड ह्यूमंस आपको देखने मिलेंगे, दूसरी जगह इतने नहीं होंगे। कहीं पे जो डेमोग्राफिक है ह्यूमंस का वो अलग होगा, दूसरी जगह कुछ और होगा। तो इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो बहुत ही ज्यादा अनइवन है। और ये जो पैटर्न है, जिस पैटर्न से अर्थ के ऊपर ह्यूमंस मतलब कि लोग स्प्रेड हो रखे हैं, इसको हम कहते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किस पैटर्न्स में जो है दिखाई पड़ता है अर्थ के ऊपर। लगभग 90% वर्ल्ड की पॉपुलेशन ऐसी है जो कि सिर्फ और सिर्फ 30% ऑफ द लैंड सरफेस पे रह रही है। तो देखो, हमें पता है कि अर्थ का 71% जो एरिया है वो वाटर से घिरा हुआ है, वहीं 29% एरिया ऐसा है जो लैंड से घिरा हुआ है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस 29% ऑफ लैंड एरिया। तो लैंड का मतलब अर्थ पे जितनी भी जमीन है उस जमीन का सिर्फ और सिर्फ 30% ऐसा एरिया है जिसमें वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन रह रही है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इस 30% वर्ल्ड जो लैंड है वर्ल्ड की, उस पे लगभग सारी जनता मतलब 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो रहती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन। और इस चीज से हम अपने आप पता लगा ही सकते हैं कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ 30% लैंड पे 90% लोग रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अर्थ पे जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा अनइवन है। अनइवन मतलब एक तरीके से उबड़ खाबड़, एक जैसा नहीं है। ठीक है। सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड। कुछ ऐसे इलाके हैं जो हद से ज्यादा क्राउडेड हैं, जिसमें मतलब कि जितनी कैपेसिटी है लोगों के रखने की उससे ज्यादा वहां पे लोग रह रहे हैं। वही कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि स्पेयरली पॉपुलेटेड है, मतलब वो इतने ज्यादा पॉपुलेटेड नहीं है। तो मान लो कुछ एक ऐसा रूम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों की कैपेसिटी है कि इसमें 50 लोग रह सकते हैं, और दूसरा रूम भी सेम ऐसा ही है, इसमें भी 50 लोग ही रह सकते हैं। बट फर्स्ट वाले में क्या है, रह 50 सकते हैं बट रह एक्चुअल में कितने रह रहे हैं, 80 पीपल। और वहीं इस वाले में सेकंड वाले में क्या है, कैपेसिटी 50 की है बट रह सिर्फ 20 रहे हैं। तो ये फर्स्ट वाला जो केस है ये क्या है, ओवर क्राउडेड, बहुत ज्यादा क्राउडेड है। जरूरत से ज्यादा लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कैपेसिटी 50 की है, रह 80 रहे हैं। और वहीं ये दूसरा वाला क्या है, ये स्पेयरली पॉपुलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटी तो चलो 50 की है बट रह कितने रहे हैं, सिर्फ 20। तो लोग बहुत ही खुले खुले रह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। जो क्राउडेड एरियाज हैं, अगर हम वर्ल्ड की बात करें कि वर्ल्ड में कौन से ऐसे इलाके हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड हैं, जहाँ पे वर्ल्ड की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रह रही है, वो है साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो आपको पता है वर्ल्ड की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है, चाइना, और सेकंड पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया। तो ये दोनों ही कंट्री, जो चाइना है वो ईस्ट एशिया में आता है और इंडिया जो है वो साउथ एशिया में आता है। तो ये जो इलाके हैं वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड हैं। ठीक है। उसके बाद यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, तो ये इलाके भी जो हैं वो भी वर्ल्ड में काफी ज्यादा पॉपुलेटेड हैं। वही हम बात करें ऐसे इलाकों के वर्ल्ड में जो कि कम पॉपुलेटेड हैं, जहाँ पे इतने ज्यादा लोग नहीं रहते, तो वो है हाई लैटिट्यूड एरियाज। तो देखो, जैसे जैसे हम लैटिट्यूड्स में ऊपर जाते जाते हैं, तो ये है इक्वेटर, इसे हम 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहते हैं। नॉर्थ में अगर आप ऊपर लैटिट्यूड्स में जाते जाओगे, वहीं साउथ में अगर आप नीचे वाले लैटिट्यूड्स में जाते जाओगे। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए ये वाले जो है हायर लैटिट्यूड्स हैं, और साउदर्न हेमिस्फीयर के लिए ये वाले जो नीचे नीचे जाते जाओगे वो हायर लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड्स पे जाते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा। इसीलिए नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो है वो बहुत ही ज्यादा ठंडे इलाके हैं, और ऐसे इलाकों में लोग जो है वो नहीं रह सकते आसानी से। ठीक है। इसलिए यहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन रहती है। उसके अलावा ट्रॉपिकल डेजर्ट, जो डेजर्ट वाले इलाके होते हैं, वहां पे भी लाइफ जो है वो आसान नहीं रहती। वहां पे कोई पानी जो है इतने आसानी से नहीं मिलता, वहां पे खेती अच्छे से नहीं हो सकती, वहां पे आप सेटलमेंट्स इतने अच्छे से नहीं कर सकते। तो इन सभी कारणों से ट्रॉपिकल डेजर्ट में भी कम पॉपुलेशन रहती है। हाई माउंटेन्स, तो जैसे जैसे पहाड़ों की ऊंचाइयों पे आप जाते जाओगे वैसे वैसे यहाँ पे भी टेम्परेचर जो है बढ़ने लगेगा, और ऑक्सीजन का लेवल जो है वो टेम्परेचर बढ़ने नहीं लगेगा, टेम्परेचर कम होने लगेगा। मतलब सर्दी बढ़ने लगेगी और ऑक्सीजन कम होने लगेगी, तो इसलिए यहाँ पे कम लोग रह पाते हैं। और साथ ही साथ पहाड़ों पे भी सेटलमेंट करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे आप सिटीज वगैरह बसाओगे यहाँ पे, तो उसके लिए रोड चाहिए, रेलवेज चाहिए, और ये सब इन पहाड़ों पे बनाना इतना आसान नहीं होता। तो जो बहुत ही ऊंचे ऊंचे एरियाज हैं माउंटेन्स के, इन पे आपको कम पॉपुलेशन रहते दिखाई देगी। इसके अलावा जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट होते हैं, मतलब कि इक्वेटर के पास, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के आसपास बहुत सारे घने जंगल आपको दिखेंगे, मतलब ऐसे इलाके जहाँ पे बहुत ही घने घने जंगल हैं।
तो इन इलाकों में भी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही कम रहती है, मतलब कम लोग घने जंगलों में रहते हैं, मतलब ज्यादातर लोग तो सिटीज वगैरह में रहते हैं, जंगलों में कम रहते हैं। तो इसीलिए इक्वेटर के आसपास वाले जंगलों में कम पॉपुलेशन रहती है। मैनी मोर पीपल लिव इन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो इक्वेटर के नॉर्थ वाले पार्ट में ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन आपको रिजाइड करती दिखाई देगी देन द साउदर्न एरिया। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखो तो ये है इक्वेटर, ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये इक्वेटर है। आप देखोगे लैंड वाला जो मैक्सिमम पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आ रहा है। ये देखो ये वाला जो पूरा लैंड वाला एरिया है ये कहाँ पे? ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। वही जो साउदर्न हेमिस्फेयर में उसमें बहुत ही कम लैंड का पार्ट है ना। अगर हम नॉर्थ के कंपैरिजन में देखें तो साउथ वाले इलाके में कम लैंड का पार्ट है। यहाँ पे कम लैंड है इसका मतलब यहाँ कम ही लोग रेजाइड करेंगे, ठीक है। देखो मोस्ट पॉपुलेटेड जो कंट्रीज हैं, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, और हमने पढ़ा था कि जो यूरोप है, नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका है, तो ये जो सभी पॉपुलेटेड एरियाज हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करते हैं, ठीक है। तो इस कारण से नॉर्थ वाले एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन है देन दी साउथर्न एरिया, ठीक है। Almost three quarters of the world's population live in two continents, Asia and Africa. तो वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 3/4 जो हिस्सा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ दो कॉन्टिनेंट्स में है, एशिया एंड अफ्रीका। तो ये दो कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड की 3/4 मतलब मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जो पॉपुलेशन आपको देखने मिलेगी वर्ल्ड की वो एशिया में और अफ्रीका में है, ठीक है। बाकी ये जो बाकी कॉन्टिनेंट हैं इनमें इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, ये स्पेर्सली पॉपुलेटेड है। 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज। तो वर्ल्ड की जो 60% पॉपुलेशन है वो सिर्फ 10 कंट्रीज में रहती है। पूरे वर्ल्ड में लगभग 200 कंट्री है, मतलब 195 कंट्रीज हैं, और इस 195 में से सिर्फ 10 कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन रहती है। ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 पीपल। तो ये जो 100 मिलियन पीपल, तो ये जो 10 कंट्रीज हैं इन सभी कंट्रीज में 100 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं हर एक कंट्री में। तो इस चार्ट में आप देख सकते हो कौन कौन सी ऐसी 10 कंट्रीज हैं जिसमें वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन रहती है। तो चाइना जो है ये वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है, इसमें सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। आप देख पाओगे यहाँ लगभग 1300 मिलियन लोग यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद इंडिया में लगभग 1200 मिलियन लोग रहते हैं। उसके बाद यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशियन फेडरेशन, जापान, तो ये कंट्रीज हैं जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है। तो यहाँ पे एक और चार्ट टाइप दिखाया हुआ है और इसमें आपको वर्ल्ड की पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो और क्लियरली समझाया गया है। तो इसमें ऑफ एवरी 100 पीपल इन द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में हर एक 100 पीपल में आप देखोगे कि जो येलो कलर से कलर्ड हैं इतने लोग एशिया में रहते हैं। उसके बाद जो ये ऑरेंज से कलर से हैं इतने लोग यूरोप में रहते हैं। उसके बाद पर्पल कलर वाले अफ्रीका में रहते हैं, ब्लू वाले जो है मतलब सिर्फ इतने लोग जो हैं 100 में से इतने लोग सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में रहते हैं। पिंक कलर वाले लोग नॉर्थन अमेरिका में रहते हैं, और उसके बाद जो ग्रीन कलर से लोग हैं ये ओशियानिया में रहते हैं। ओशियानिया मतलब ये जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये वाले जो कंट्रीज हैं इनको मिला के जो कॉन्टिनेंट बनता है उसे हम ओशियानिया कहते हैं, ठीक है। तो आप इसमें क्लियरली देख सकते हो कि जो येलो कलर वाले पीपल हैं वो आपको बहुत ज्यादा देखने मिलेंगे जो कि एशिया में रहते हैं। तो वर्ल्ड की मैक्सिमम पॉपुलेशन आपको एशिया में देखने मिलेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड की जो दो सबसे पॉपुलेटेड कंट्री हैं वो तो एशिया में ही है, इंडिया एंड चाइना। उसके बाद पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, जापान हो गया, ये सब भी एशिया में ही है। तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो आपको एशिया में देखने मिलेगी। उसके बाद जो पॉपुलेशन है आपको अफ्रीका में देखने मिलेगी, सबसे ज्यादा एशिया में, देन अफ्रीका में, उसके बाद यूरोप में, उसके बाद सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में लोग रहते हैं, उसके बाद नॉर्थन अमेरिका में जो पॉपुलेशन आपको देखने मिलेगी, और उसके बाद सबसे कम पॉपुलेटेड जो जगह है वो है ओशियानिया, ठीक है।